नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिर से वही भगवत गीता। तो आइए जानते हैं। पिछले अध्याय में आप लोगों ने जाना कि तब तक भगवान के धाम नहीं प्राप्त किया जाता, उसके बारे में मैंने वीडियो में बताया था। आज की वीडियो में जानेंगे आगे। श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे में भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। व्यक्ति को भगवत की कामना तथा लालसा करनी चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति है उसको भगवत धाम की कामना और लालसा यानी कि लालच नहीं, एक तरफ से लालसा यानी कि उसके ऊपर जागृत होना। क्योंकि जब कोई उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहाँ से फिर आगे जगत लौटना नहीं पड़ता। भगवत धाम तक कैसे पहुँचा जाता है इस वीडियो में जानते हैं। भगवत गीता के अनुसार जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है उसे कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप को स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करे तो वह मर जाता है और वह भगवत धाम को प्राप्त करता है। इस संसार में जितने भी दुखों का एवं अनुभव होते हैं वे शरीर से उत्पन्न होते हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्णा का चिंतन करते हुए शरीर को त्यागते हैं वह तुरंत सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करते हैं और उसे रंच मात्र भी संदेह नहीं रहता कि वो क्यों मरा है। इस शरीर को त्याग कर इस जगत से दूसरे धारण करना ही सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब वह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। भगवान ने अर्जुन को कहा, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो, साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। उसके बाद जानते हैं क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करो तथा अपने मन बुद्धि को मुझ पर स्थित करो। तुम इसे निश्चित रूप से प्राप्त कर पाओगे। वे अर्जुन से उनको कर्म को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। भगवान कभी भी अव्यवहारिक बात पर परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालना हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। सदैव नाम तथा भगवान अभिन्न। अर्जुन को भगवान की शिक्षा है कि मेरा स्मरण करो तथा चेतना महाप्रभु का सदैव आदेश भगवान कृष्ण के नामों का सदैव चिंतन करो। एक ही है, या यानी कि मेरा चिंतन कर लो या फिर मेरे महाप्रभु का। तो महाप्रभु से कि जितने भी हमारे संसारिक जगत में जितने भी ईश्वर हैं सभी एक ही हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण तथा कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं है। हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए, साथ ही अपने कर्मों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हमें परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपने कर्म करते हुए भी उनको स्मरण भी कर सकते हैं। हमें प्रेम भाव उत्पन्न करना होगा, क्योंकि सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है। एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी, महात्म भक्त है। हमें भगवान की दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा में पूर्णतः समर्पित होना चाहिए। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन एवं बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न और स्वाभाविक हैं तो अपनी इंद्रियां उनकी सेवाएं में लगे रहेगी। यह कला और यही भगवत गीता का रहस्य भी है। श्री कृष्ण के विचारों में पूरी तरह मन मग्न कर रहे हैं, यानी कि यही भक्ति योग कहलाता है। इसे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जो परमेश्वर की संगति के लिए प्रयुक्त होगा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति
पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में ध्यान रख करता है, उसे वह अवश्य प्राप्त होते हैं। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। यह भगवान के मुख से निकली हुई, जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना व सुनना चाहिए। यदि भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन में दुख व चिंताओं से मुक्त हो सकता है। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा। उसको अगला आध्यात्मिक होगा। और भागवत गीता के अंतिम अंश के भगवान जोर देकर कहते हैं, सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो मत, भगवान की शरण में आओ। भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उनके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं। अगली वीडियो में आप लोग जानेंगे भगवत गीता का एक अध्याय कल से स्टार्ट होंगे फ्रेंड्स। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो आपको, और आप लोग कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी है। तब तक की जय श्री कृष्ण, राधे राधे।